आपने जो कहा ना, मेरे ख्याल से सीडीएस ने रायता नहीं फैलाया, भाजपा ने खुद अपने ऊपर ये रायता फैलाया हुआ है। आप अगर किसी देश में लोगों को, सेना को, जनता को खुल के बोलने की आजादी नहीं देंगे, तो वो बात कहीं ना कहीं से तो लीक करेगी। आप प्रेशर कुकर को उतना ही बंद कर सकते हैं जितना उसमें प्रेशर बिल्ड हो। आप जबरदस्ती ढक्कन लगा के रखेंगे तो या तो वेट बाहर निकलेगा, नहीं तो सेफ्टी वाल्व बाहर निकल जाएगा। तो जैसे जनरल मेहता जी ने कहा कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय वायुसेना को एयर डोमिनेंस से पहले एयर सप्रेशन की काम करना था, उसके बाद ही एयर डोमिनेंस हो सकता है। वो स्वाभाविक है कि उन्होंने जो सीडीएस ने कहा उसमें ये सब चीजें नहीं हुई। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि अगर भारत में मोदी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने पहलगाम के बाद खुद ही पहल करके सर्वदलीय बैठक बुलाई, और अगर सर्वदलीय बैठक ने मोदी सरकार को पूरा समर्थन दिया, तो वाजिब तो ये बनता है कि मोदी सरकार सर्वदलीय बैठक को बुलाए और वहां पर सीडीएस और बाकी लोगों को कहे कि क्या क्या हुआ, इस चीज को आप समझा दीजिए। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये आश्चर्यजनक भी है और अप्रत्याशित भी है कि भारत के कुछ मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में भारत में जानकारी न मिलके ये जानकारी सिंगापुर से निकलती है, तो बिल्कुल अस्वाभाविक है और अटपटा भी है। लेकिन ये अटपटी स्थिति मेरे ख्याल से सीडीएस ने नहीं की है, ये भाजपा की सरकार ने खुद की है। उनके खुद की गोदी मीडिया का क्रेडिबिलिटी इतना आज नहीं रहा कि वो इस तरह की चीजों को भारत की सेना वो कह सके। और भारत की सेना अगर ये कहती है तो क्योंकि वो एक प्रोफेशनल फोर्स है। देखिए, इस चीज का एक संदर्भ है। संदर्भ यह है कि सीडीएस ने कहां कहा, क्यों कहा, इस पर जो चर्चा हो रही है वो सही है। पर क्योंकि अब वो कह चुके, तो अब उन्होंने क्या कहा और उसका असर क्या होगा ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो कह चुके। वो कहीं भी कहना था, किसी भी पेपर में। काउंटर एयर ऑपरेशंस में दो बातें होती हैं। एक सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस, उसके बाद आप टारगेट को बर्बाद करते हैं। इसका मतलब एयर डिफेंस सप्रेशन और फिर एयर डोमिनेंस या एयर सुपीरियोरिटी। आपने पहला कदम नहीं लिया, आपने दूसरे कदम को पहले ले लिया। और जब आपने दूसरे कदम को पहले ले लिया, इसका मतलब कि पाकिस्तान आपके हमले के लिए तैयार थे। और जैसे हमने पिछले 2-3 हफ्तों से हम पढ़ रहे हैं, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ये बहस हो रही है कि उस पहले दिन के अटैक में 7 मई को जो हमला हुआ, उस हमले में हमारे हवाई जहाज गिरे और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया कि हमारी गलती क्या थी। और ये गलती मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, ये टेक्निकल बात है, ये एयर ऑपरेशन स्टैंड ऑफ, क्योंकि फिर भी हम ऐसी सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि सरकार ने जो टास्क दिया, जो मिशन दिया एयरफोर्स को, वो था कि फर्स्ट स्ट्राइक टेररिस्ट हब्स। अगर आप पहले टेररिस्ट हब्स को बर्बाद करेंगे और एयर डिफेंस को नहीं दबाएंगे, तो आप अपने एयरफोर्स के पायलट्स को रिस्क कर रहे हैं, आप रिस्ट्रेंट अवश्य दिखा रहे हैं। वो रिस्ट्रेंट, वो तो अलग बात है कि हमने आधा घंटा पहले, हमने ऑपरेशन के पहले बताया कि आधा घंटा बाद में बताया। उस अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि क्या हुआ। अभी तक आपने यही बयान किया कॉम्बैट लॉसेस हुई हैं। एयरफोर्स के जो डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस हैं, उन्होंने ऐसे बयान किया कि लड़ाई में कॉम्बैट लॉसेस होती है, हमारे पायलट सेफ हैं। सो आपने सवाल के जवाब में कहा कि हाँ, हमको लॉस, एयरक्राफ्ट का लॉस हुआ है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि 6 हवाई जहाज गिरे, तो उन्होंने कहा 6 बिल्कुल नहीं है,
उन्होंने कितने हवाई जहाज गिरे उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये टैक्टिकल एरर जो था इसके बारे में बड़ा लंबा चौड़ा बहस कर दिया कि हमारी ऐसे गलती हुई, और 2 दिन हमने अपने एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया। 2 दिन के बाद हमने फिर अब वो जो गलती थी उस गलती को दुरुस्त करके हमने आगे की कार्रवाई की। अब गलती क्या थी? अब गलती ये थी कि जैसे एयर चीफ मार्शल अहलूवालिया जो एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि ऐसे टारगेट्स को एंगेज करने के पहले जो दुश्मन का एयर डिफेंस होता है, वो तो अपने बॉलर अर्शदीप को कहेंगे ना कि भैया तू मेन बॉलर है, 4 ओवर में 44 रन देके 0 विकेट लिया, तो उसका चिंता भी तो कोच को होगा। पर क्योंकि सेना पूरे मामले में प्रक्रिया में खुद थी, तो कहां चूक हुई उसे मानेगी भी और उसको ठीक करने का प्रयत्न भी करेगी, क्योंकि सेना जानती है कि जीत नाम का पदार्थ तभी हासिल होगा जब तैयारी नाम की प्रक्रिया उसकी सही होगी। 9 तारीख को कर्नल सोफिया कुरैशी ने यह बताया था बहुत आश्चर्यजनक ढंग से कि रात में पाकिस्तान की तरफ से 400-500 ड्रोन का हमला हुआ था। अब कल दुनिया ने देखा कि असली ड्रोन का हमला होता क्या है, कि कैसे 10,000 रुपए के ड्रोन, यूक्रेन के ड्रोन रूस के 10 अरब रुपए के 40 हवाई परमाणु बम वर्षक हवाई जहाज को नष्ट कर देते हैं। मतलब ड्रोन कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है और ड्रोन कितना खतरनाक है, ये कल हम लोगों को पता लगा। मतलब ड्रोन वारफेयर अब कितना महत्वपूर्ण अंग है, ये हमें अब पता लग रहा है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। आप इस चीज को, आज दुनिया इस तरह की हो गई है, ओपन क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन काफी खुला हुआ है। ऐसे खुले हुए इंफॉर्मेशन में अगर आपके हवाई जहाज या वायुसेना किसी कारण से ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट नहीं कर पाई, आपके रफाल के साथ कोई दिक्कत आई, कोई भी चीज अब छुप नहीं सकती। बीजेपी का इकोसिस्टम जो चाहता है कि गोदी मीडिया नैरेटिव मेरे हाथ में रहे, बेसिकली बीजेपी का इकोसिस्टम हमेशा चाहता है कि एक नैरेटिव रहे, वो नैरेटिव मेरे अनुसार रहे, मैं जो नैरेटिव दूं वही लोग माने। तो ऐसा होता नहीं है। सच्चाई कुछ अगर अलग है तो वो सच्चाई अलग ढंग से आप अगर भारत में रोकेंगे उसको, तो वो सिंगापुर में निकल जाएगी। बीबीसी को रोकेंगे तो रॉयटर्स में निकल जाएगी। जनता को रोकेंगे, आप अगर किसी एक प्रोफेसर को ट्वीट करने से रोकेंगे तो उसी चीज को सीडीएस सिंगापुर में कह देंगे। तो प्रोफेसर साहब को तो आप जेल में डाल सकते हो, सीडीएस साहब को तो नहीं डाल सकते ना। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में, जैसे जनरल साहब ने कहा, आने वाले समय में बिल्कुल अब ये निश्चित है कि भारत सरकार पर इतना दबाव आएगा कि वो उसको एक संयुक्त क्या कहते हैं संसदीय सत्र बुलाना ही पड़ेगा और उसमें इन सब चीजों का खुल के चर्चा होनी ही पड़ेगी। अब इससे कोई छुप नहीं सकते कि 88 घंटे में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को, क्योंकि जनता के मन में 2 ही सवाल है। एक तो यह है कि राष्ट्रवादी सरकार के राज में पहलगाम जैसी आतंकवादी घटना क्यों हो गई, वो आतंकवादी कहां हवा में गायब हो गए, और दूसरा ये कि जेलेंस्की में लाख बुराई है लेकिन वो कम से कम ट्रंप के सामने सीज फायर तो नहीं किया। आपके प्रधान जी तो सारी अच्छाई रहते हुए सीज फायर मान गए। तो लोगों के मन में ये सब जो सवाल है, इन सवालों का जवाब तभी हो पाएगा जब संसदीय सत्र बैठेगा। और मेरे ख्याल से सरकार के ऊपर अब इतना दबाव आ गया है, नैरेटिव उनके हाथ से जा चुका है, लोग जो चीज हो रही है उसकी काफी खुल के चर्चा हो रही है। अब मेरे ख्याल से आने वाले कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि भारत सरकार को एक संसदीय सत्र बुलाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। नीलू जी, आपने कहा कि इस भारत के लिए अब इम्पोर्टेंट हो गया है या मैंडेटरी हो गया है कि अब उनको बुलाना ही पड़ेगा, जिस तरीके से पूरा ये जो नैरेटिव है ध्वस्त हुआ है। जोशी जी, आप इसको कैसे देखते हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देकर जिस तरीके से पूरा नैरेटिव बीजेपी का धोखा, तो ये पता नहीं है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या कांग्रेस में रह रहे हैं, लेकिन जितने बाकी गए हैं, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, सब वापस अपनी पार्टी की लाइन पर आ जाएंगे और सब अपनी पार्टी की लाइन लेंगे। आपको क्या लग रहा है कि और ज्यादा ध्वस्तीकरण होने वाला है इस ऑपरेशन सिंदूर के नैरेटिव का? मेरे ख्याल से भाजपा के लिए, क्योंकि इसने ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, इसीलिए उसकी फजीहत और बढ़ने वाली है। उसको ये भी पता है कि ये सारे लोग जब अगले हफ्ते 10 दिन में वापस आएंगे
तो ये लोग ये भी तो बताएंगे यहाँ आके कि वहां विदेश में हम गए तो कहीं पर एक जगह भी कहीं किसी राष्ट्राध्यक्ष से मेरी मुलाकात नहीं हुई। ये लोग हम लोगों को ले जाते थे और वहीं पर वहां पर जो भारत की एम्बेसी होती थी, दूतावास होता था, उसी में हिंदुस्तानियों को ही बुला के बुलवाते थे। हमको तो विदेश से किसी से बात करने का मौका ही नहीं मिला। तो आने वाले समय में भाजपा को पता है कि ये फजीहत ज्यादा होने वाली है, इसीलिए इसमें एक दिलचस्प चीज है भाजपा ने की है। देखिए, प्रोफेशनल्स और पॉलिटिशियन में अंतर होता है, क्योंकि एक राजनेता जो होता है वो सिर्फ नाम के लिए काम करता है, जबकि प्रोफेशनल जो विशेषज्ञ होता है वो सफलता के लिए काम करता है। सीज फायर के बाद नाम खराब हो गया भाजपा का, सबको पता है सीज फायर उसने क्यों किया करके। दूसरी तरफ सेना का नाम तो ऊंचा हो गया, क्योंकि सेना विशेषज्ञ थी, ऑपरेशन सिंदूर में सेना का नाम ऊंचा हो गया। लेकिन विशेषज्ञ के नाते ऑपरेशन सिंदूर में क्या काम किया सेना ने, वो सच बताना चाह रही थी, इन लोगों ने उसका मुंह बंद करके रखा था। अब भाजपा ने मौका ताड़ लिया कि सेना को सच बताने की छूट दे दी। अब सेना पर प्रश्न उठा गया है कि आपने क्या गलती की, और सरकार पर सीज फायर का सवाल पीछे चला गया है। तो भाजपा कोशिश कर रही है हेडलाइन से बचने का, लेकिन ये कितना भी बचे ये बच नहीं सकती, क्योंकि सब चीज का अंत एक ही जगह आएगा कि सब कुछ ठीक था। लेकिन किसी तरह आज अगर हेडलाइन बचाना है तो एक कहावत है कि सेना को भी चाहिए था कि सेना एक प्रोफेशनल बॉडी होने के चलते उसको सच बोलना था। भाजपा ने उनको एक छूट दे दी कि तुम सच बोल दो और उसके चलते तुम बदनाम होते रहो, तुम्हारा नाम बहुत हो गया है, ऑपरेशन सिंदूर में बहुत नाम कमा लिए हो, बदनाम तो हम हो गए हैं, थोड़ी बदनामी तुम भी ले लो ताकि सीज फायर का सवाल मुझसे न उठे। तो आज का ही ये कार्यक्रम देखिए पब्लिक इंडिया में, हम लोग भारत सरकार ने सीज फायर क्यों किया ये सवाल कम कर रहे हैं कि किसी तरह उसकी जो बदनामी सीज फायर के चलते हुई है, वो सवाल लोग सीज फायर का सवाल उससे ना करें, लोग दूसरे लोगों से सवाल करें कि सीडीएस से सवाल करें कि आपने सिंगापुर में क्यों दे दी इंटरव्यू दे दिया, वायुसेना से सवाल करें कि आपने रफाइल क्यों गिरने दे दिया, ताकि लोग भाजपा से सवाल नहीं करें कि सीज फायर क्यों कर दिया। तो मेरे ख्याल से यही कारण है, इसी कारण के चलते भाजपा कोशिश कर रही है एक आध दिन के लिए। रोज देखिए, जब से ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है, सेना ने अपना शौर्य दिखा दिया, उसके बाद से देखिए रोज भाजपा कोई ना कोई एक शगुफा निकालती है। कभी कहती है कि हमारे खून में मतलब नसों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है। अब एक दिन आप चर्चा कर रहे हैं नस में सिंदूर दौड़ना चाहिए कि नहीं दौड़ना चाहिए, दूसरे दिन कहती है कि हम पूरे भारत में बांटेंगे सिंदूर, तीसरे दिन कहती है कि नहीं हम नहीं बांटेंगे, चौथे दिन कहती है कि नहीं कुछ लोगों को बांटेंगे, पांचवें दिन कहती है कि हनुमान जी भी सिंदूर लगा रहे थे। भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि वो अगर चुप रहेगी तो लोग पूछेगा कि सीज फायर क्यों किया। सबसे बड़ा सवाल तो वही है, वो नहीं चाहती है कि लोग सवाल करें सीज फायर क्यों किया, इसीलिए रोज आपको दूसरे सवाल में उलझाने की कोशिश कर रही है। मेरे ख्याल से यही है, और भारत की जनता इस चीज को समझ गई है। इस चीज में अब रामायण में एक दोहा है, उगरई अंत न होई निबाहु काल नेमिज में रावण राहु। इंग्लिश में उसे कहा जाता है, यू कैन फूल ऑल द पीपल फॉर सम टाइम और सम पीपल फॉर ऑल द टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। बाकी जोशी जी ने पूछा था, उसके सवाल का जवाब दे देता हूं। भारत के संविधान में